प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला यूनिट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में अपन ने 10 से 15 ये टॉपिक हैं, उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझ में आएगा। तो अपन देखिए, इसके बारे में कुछ आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे आगे अपन को बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो इनिशियल है वो भाग थोड़ा बहुत जो आपकी 12th क्लास है उससे मिलता जुलता है। देखिए आप, तो अपना यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत जिसको हिंदी में कहते हैं। इसमें जो आवेश होगा वो स्थिर अवस्था में होगा। स्थिर अवस्था में आवेशों के गुण, आवेशों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है या अन्य आवेश की संबंधी जो घटना है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। यानी भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों और उनसे संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको स्थिर वैद्युत कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसको अपन ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है। इसके बारे में अपन कहेंगे कि महात्मा ईसा के जन्म से 600 साल पहले, 600 ईयर बीसी, यूनान में एक दार्शनिक थे, थेल्स। उन थेल्स ने क्या देखा कि उसमें अंबर नाम का एक पदार्थ होता है। उन्होंने उसको वुलन क्लॉथ, उन्हीं कपड़े से उन्होंने रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि वह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, सूखी पत्तियों, सूखी जो नीम की पत्तियां हैं या पेड़ों की पत्तियां हैं, और छोटे छोटे पक्षियों की जो पंख है, फीदर है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। यानी when the thales rubbed the amber with woolen cloth, and what happened? They acquired the property of attractions of light bodies like a small piece of paper, the dry leaves of the plants and the feather of the birds. उसके पश्चात आप देखिए, विलियम गलबर्ट जो 1600 ईस्वी में आए, उन्होंने कहा कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उसमें भी ऐसी ही प्रॉपर्टी आती है, वह भी छोटी छोटी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण का कारण है कि वस्तुएं क्या होती है, वस्तुओं में आवेशित हो जाती है, द बॉडी गेट इलेक्ट्रीफाइड। तो अपन देखिए, वहाँ जो एम्बर नामक पदार्थ को वहाँ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी से शब्द इलेक्ट्रिसिटी बना है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके बाद में कहा कि घर्षण से, यानी जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेशी तो धनावेशी वस्तु आपस में रिपेल करेगी, ऋणावेशी तो धनावेश आपस में अट्रैक्ट करेगी। यानी दी लाइक चार्ज आर रिपेल बट द अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो ये मैंने इनकी हिस्ट्री बताई आपने कि भाई थेल्स ने अंबर को उनसे रगड़ने पर उन्हें छोटे छोटे कागज के टुकड़े, सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण आता है। फिर विलियम गिब्स ने कहा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर भी वह हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण के कारण वस्तुओं का क्या होता है, आवेशित होना पड़ता है, और घर्षण से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। धनावेश और ऋणावेश की जो परिकल्पना की थी, नाम जो दिया था वो उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। अब अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो ये कहते हैं कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आप रगड़ते हैं तो वस्तुएं विद्युत आवेशित हो जाती हैं। यानी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ ऋणावेश की कमी हो जाती है, तो उसको अपन कहते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार
जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर जो धनावेश उत्पन्न होता है उतना उतना दूसरी वस्तु में क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। धनावेश की मात्रा किसके बराबर होगी, ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वह वस्तु धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। अब आता है यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश का क्या मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, जनरली MKS पद्धति में, ऐसे ही पद्धति में कूलाम होता है, और CGS पद्धति में क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, या इसको ESU भी कहते हैं, जिसका फ्रैंकलिन कहते हैं आवेश की छोटी इकाई। तो अपन ये कहते हैं कि एक कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, यह फ्रैंकलिन होता है। आवेश का जो छोटे मात्रक होते हैं वो नैनो कूलाम और माइक्रो कूलाम होते हैं। एक नैनो कूलाम का मतलब 10⁻⁹ कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁶ कूलाम। यदि हम आवेश का बड़े मात्रा के बारे में कहें तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। ये अपनी छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में आता है। अब होता है आवेश का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज रिवील्स व्हेन टू बॉडी आर रब टू ईच अदर। यानी आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, लेकिन दो वस्तु को अपन रगड़ते हैं तो आवेश उसमें प्रकट होता है। हाँ, या किसी भी विलगित जो निकाय होता है उसमें आवेश की कुल मात्रा हमेशा नियत रहती है। कुल आवेश की मात्रा से तात्पर्य उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा से होती है। जैसे दो वस्तु को अपन रगड़ने से पूर्व कुल आवेश कुछ नहीं था, 0। रगड़ने के पश्चात यदि अपन तो कुल आवेश ज्ञात करें तो धनावेश की मात्रा ऋणावेश के बराबर होती है, तो कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, केवल ये क्या होता है, प्रकट होता है। घर्षण से पूर्व कुल आवेश और घर्षण के पश्चात कुल आवेश बराबर होता है। कुल आवेश से तात्पर्य धनावेश व ऋणावेश के योग से। अब देखिए आप सभी नाभिकीय विग्रह में क्या होता है, आवेश संचित रहता है। अब देखिए जैसे 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 234 + 2 हीलियम 4, इसमें कितने होते थे इलेक्ट्रॉन, 92 इलेक्ट्रॉन है। इसमें थोरियम में 90 और 2 हीलियम के, तो ये 92 हो गए। यानी कुल आवेश की मात्रा क्या रहती है, क्रिया से पूर्व और क्रिया के पश्चात बराबर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो इसमें देखिए यह आवेश 0 है, यह प्लस और ये माइनस, तो ये 0, यह +1 है तो यह इसका +1 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें आवेश की कुल मात्रा क्या रहती है, नियत होती है। तीसरा ऐसा उदाहरण है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्मोत्पादन, यानी गामा रे जिसकी ऊर्जा 1.02 MeV होती है। जब किसी पदार्थ पर अणु क्रिया करती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक साथ उत्पादित होते हैं, निकलते हैं। तो गामा किरणों पर आवेश 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का आवेश जोड़े तो वो 0 होता है। इसमें भी आवेश संरक्षित रहता है। अब अपन कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मतलब आवेश का जो क्वांटा होता है, आवेश की जो छोटी से छोटी मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है या प्रोटॉन का आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही पूर्ण गुणज होता है। इसका ही 10 × 20 × 10⁵5 10⁻⁶ 10⁻19 है, जो इसी का गुणा होता है। तो Q बराबर क्या लिखते हैं अपन, N × E, यानी आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही कुछ गुणज होता है। या N ±1 2 3 कोई भी अपना इंटीजर हो सकता है, और यदि N 0 माने तो कोई आवेश होगा नहीं है। यदि आवेश है तो Q बराबर N ही होगा, और N आपकी संख्या आएगी और E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इसकी पुष्टि होती है मिलीगन तेल बूंद प्रयोग से। मिलीगन जो तेल बूंद प्रयोग है उसमें यदि आवेश निकालते हैं तो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही कुछ गुणा होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसको अपन अगले वीडियो में वापस रिपीट करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।